हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सब बढ़िया होगे। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। 10th वाले बच्चों, आपके डिमांड के ऊपर हम वापस से इस चैप्टर के साथ आए। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 होगा। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसमें हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम कवर नहीं करेंगे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों लोग, जैसे कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमारी एक आदत है, हम क्या करते हैं, चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्लियर हो जाएगा, चैप्टर का काम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं, नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप लोगों को अच्छे से पता है, ज्योमेट्री आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। ज्योमेट्री पता है आप लोगों को, लाइंस वगैरह, एंगल वगैरह होता है। इसमें जो मेन नाम है वो है बेटा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट वो होता है ना, सबसे पहले कोऑर्डिनेट से पहले हम लाइंस पे चलते हैं। क्या इस पे चलते हैं? लाइंस पे। लाइन क्या है बेटा? आप लोगों को पता है, ये होता है कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन जो जानते होगे, कार्टेशियन का मतलब पता है ना, एक ऐसा प्लेन जहां पे दो लाइंस की मदद से ड्रॉ करा जाता है। जैसे पढ़ा होगा आपने कि एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक लाइन होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन क्या होता है, ये याद कैसे करते हैं ना, राइम होता है इसका कि होरी और सोरी, मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है। तो लेटी हुई लाइन बेटा कैसी होती है, ये लाइन ऐसे बना दी तो ये कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। और वर्टिकल लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन, जो लाइन खड़ी होती है। तो खड़ी लाइन कैसे बनेगी बेटा? खड़ी लाइन ये क्रॉस कर गई। अब क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बेटा, वो हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? एक्स एक्सिस को। मतलब ये जो पूरा लाइन है, ये कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस है, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो किसको डिनोट करती है? वाई एक्सिस को। वर्टिकल लाइन किसको डिनोट करती है? वाई। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया भाई? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, होरी सोरी मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। बात समझ आ गई? अभी सर आपने कार्टेशियन प्लेन तो समझाते कि जहाँ पे दो लाइन की मदद से ड्रॉ होते हैं, दो एक्सिस की मदद से ड्रॉ होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये दोनों होती है नंबर लाइंस। नंबर लाइन है तो भैया हमें इसका कहीं ना कहीं वो भी करना पड़ेगा, मतलब नंबर्स का सिस्टम भी फंडा स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, एक जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट होते हैं, कट या मीट होते हैं या इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को बेटा कहते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ORIGIN, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से वहाँ से, मतलब डिवीजन स्टार्ट होगा लाइंस का। जैसे ये है आपका प्लस का एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे एक्स वाले नंबर तो आएंगे, एक्स एक्सिस के नंबर आएंगे, लेकिन सारे कौन से होंगे? पॉजिटिव में। ये क्या हो जाएगा? प्लस का वाई। उल्टी साइड हो जाएगा बेटा माइनस का एक्स, और नीचे हो जाएगा माइनस का वाई। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ओरिजिन होता है ना, यहाँ पे अब फंडा आएगा कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है, एक ब्रैकेट होता है जिसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जिसमें हम नंबर्स को लिखते हैं। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लिखा, ब्रैकेट बनाया और मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स और यहाँ लिख दिया वाई। तो ये बेटा यही हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमें क्या बोलना है कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो हमारे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो और ये देखो, ये विधि का विधान है, मतलब समझ लो कि ये फिक्स है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2,3, क्या लिखेगा बेटा? 2,3। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हैं कि x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 3 है। सर क्या कहना चाहते हैं? x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 3 है। अगर मैं लिख रहा हूँ 4,5, तो वो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 5 है। बात समझ आई? कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब देखो, जब हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो इधर पॉजिटिव नंबर जाना है, तो क्या होगा बेटा? ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो हमेशा होते हैं 0,0। वहाँ से तो इनका जन्म स्टार्ट होता है, मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। वैसे इधर भी पॉजिटिव नंबर जाएंगे सारे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। सर आपने बोला इधर आते हैं नंबर्स, लेकिन कौन से नंबर हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाता है। एक्स का ही होता है लेकिन नेगेटिव एक्सिस में होता है। तो ये हो गया बेटा -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन चलते जाएगा। इसका नेगेटिव आ जाएगा तो बेटा क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। बात आ गई समझ में? अब देखो, अब कैसे करेंगे, पॉइंट को कैसे निकालते हैं? पॉइंट को कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 किस पे है बेटा?
एक्स एक्सिस पे, किस पे बेटा, एक्स एक्सिस पे। यहाँ 3 से मैंने एक स्टैंडिंग लाइन मतलब एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दी, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, मान लो एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है, ये 3 से कर दिया। और मैं y पे किसी एक पॉइंट पे ले लेता हूँ, मान लो मैं ले रहा हूँ 4 से, और यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है y एक्सिस पे रख के x के बिहाफ पे, मतलब y से एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये कहीं टक्कर कर रहे हैं, कहीं इनकी टक्कर हो रही है गाड़ी, कहाँ टक्कर हो रही है सर, यहाँ टक्कर हो रही है। यही जो पर्टिकुलर पॉइंट था, यही जो पर्टिकुलर पॉइंट था बेटा, यही हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। यही पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो मतलब इस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 भी है 4 भी है। पहले क्या लिखेंगे, अभी आप लोगों को बताया कोऑर्डिनेट में सबसे पहले क्या आता है, x आता है, देन y। तो x एक्सिस पे कहाँ है 3 एंड y पे 4, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा बेटा 3,4। सिंपल था, इजी था, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब आपको कार्टेशियन प्लेन बता दिया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन भी समझा दिया कैसे ड्रॉ होता है, कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ हो गई। अब जल्दी से हमारे जो मेन पार्ट, जो मेन चीज़ स्टार्ट हो रहा है, पहला कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। तब तक के लिए आप इसे नोट करो। अब जैसे ने डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मेन क्या काम होता है डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला का बेटा काम क्या है कि डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। दूरी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी निकालेंगे ना हम इस चैप्टर में, जैसे आपकी हमारी दूरी अलग अलग है, हर बच्चे की दूरी अलग अलग है, मेरे से सारे बच्चे जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे सबका मेरे से जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। अब हमारे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसी की मदद से हम निकालेंगे हमारे बीच का डिस्टेंस। तो वो कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सर आप तो एक्स वाई पढ़ा रहे थे, अभी x1 x2 y1 y2 ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए बेटा। अभी सर की बात क्या थी कि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा a, एक नाम दे दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और 7, तो तुरंत बच्चे बता देंगे क्या कि सर ये x है, सर ये y है, जल्दी से बता दिया, ठीक है, ये x है ये y है। बट बेटा अब अगर क्या हो, अगर मैं बोलूँ बेटा एक और कोऑर्डिनेट है, एक और पॉइंट है जिसका है 4 और 2, अब आप लोग क्या बोलोगे, सर ये भी x y है, और मैं पूछूं बेटा x कौन सा था, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि 1 था या 4 था, क्योंकि दोनों ही x है। यहाँ पे अब हम डिवीजन स्टार्ट, जब मोर देन 1 पॉइंट आ जाता है ना, तब हम x1 x2 y1 y2 z1 z2 ऐसे मतलब जाते रहते हैं यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे हमेशा x1 जब मोर देन 1 पॉइंट होगा, वरना xy स्टैंड है, ये हो जाएगा x1 और ये क्या था y का, पहला है तो y1, वैसे ये दूसरा पॉइंट है तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। पता चल गया। अब आ गया x1 x2 y1 y2 कहाँ से है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब a कोई है b कोई है, b दोनों अलग अलग पॉइंट है, इनके बीच का गैप निकालना है। मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी a, एक लाइन ड्रॉ करी और ये b, यहाँ के कोऑर्डिनेट है बेटा 1,7 एंड यहाँ के कोऑर्डिनेट है 4,2। तो सर क्या करना है, अब इसके बीच के यहाँ से लेके इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। दूरी बताएंगे किसकी मदद से, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। क्या होगा बेटा, d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1, वेयर इज x2, x2 मतलब 4, x1 मतलब 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7। समझ आ रहा है ना, y2 देखो, y2 2 है, y1 7 है तो 2 माइनस 7। d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर। अब करेंगे बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर बेटा 25 होगा। अब 25 में जब 9 प्लस करूँगा तो कितना होगा, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34। अब देखो 25 प्लस 5 30 प्लस 4 34। अब देखो तो कह सकते हैं कि A से लेके B तक की तो दूरी थी, मतलब यहाँ का जो गैप था वो कितना है बेटा, रूट 34। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो आप, एलसीएम वगैरह निकाल के, वरना ये भी ठीक है। बात समझ आए, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आसान था, फॉर्मूला याद होगा, कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए, काम आसान हो जाएगा। एंड d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मूव करते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला के। तो बेटा अब जैसे सेक्शन फॉर्मूला आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला किस लिए काम आता है, सेक्शन का मतलब क्या होता है,
ब्लॉक्स मतलब कि डिवीजन कह सकते हैं, सेक्शन का मतलब डिवीजन भी कह सकते हैं। सेक्शन बेसिकली क्या काम कर रहा है, जैसे अभी हमने एक पार्ट करा था डिस्टेंस फॉर्मूला में, हमने बता दिया था कि ए था और बी था, उसके कुछ कोऑर्डिनेट थे और उनका गैप था। अब इन्होंने बोल दिया कि भैया अब उनके बीच में हमने बंटवारा कर दिया। बंटवारा का मतलब उन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया, तो वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे कैसे निकाले जाएंगे कोऑर्डिनेट कौन कौन से, एक्स और वाई, उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला बनाया। क्या है, एक्स का क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। सर आप तो हर फॉर्मूले में नया नया चीज ला रहे हो। अभी पिछले में आपने x1 x2 ला दिया था, इसमें हमें x1 x2 समझ आया, अब इसमें m और n आ गया। तो ये क्या है, मैं हूं ना, समझाऊंगा, टेंशन मतलब सरल भाषा में हमारी। क्या है बेटा, हमें पता है ये क्या है, दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है, तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, x1 y1 इतना आ चुका है, इसको क्या लिखेंगे, x2 y2। बात ठीक है, डन, ठीक है। अब m और n क्या है, अगर मैं क्या काम करूं, क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ना इसको मतलब इसको पार्ट्स में जैसे कट करते हैं ना, वैसे करता हूँ। एक कट यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक कट यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे बात करनी है, ये हमारे एक पॉइंट है P, हमारे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट नहीं है पता, तो हम क्या मानेंगे, x और y। अब देखते हैं कैसे है, अब समझ आ गया होगा, हमने इस पॉइंट पे बात करा और हमारे सबका ये इक्वल गैप है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, ये एक ब्लॉक हो गया, a से लेके p तक की दूरी कितनी है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, तो कितना आ गया, 3। और P से लेके B तक की दूरी है 1, तो ये कितना आ गया, 1। यही तो है हमारे M और N, यही तो हमारे M और N थे। कैसे, जैसे जो उसको डिवाइड करे, किस रेशियो में डिवाइड करे, तो क्या रेशियो बैठ रहा है बेटा, 3:1। क्या बैठ रहा है, 3:1। तो M की वैल्यू क्या होगी, 3, M इक्वल टू 3 हो जाएगा और N इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ आया कैसे डिवीजन, कैसे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। एक जरा जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, हमें सारे कोऑर्डिनेट है। अब हम x के लिए पहले सॉल्व करते हैं। x के लिए सर ने फॉर्मूला लिखा है mx2, वेयर इज m ये रहा, m लिखेंगे 3 ब्रैकेट में x2 क्या है, x2 8 है, 3 इंटू 8 प्लस nx1, n इज 1, x1 इज 4, 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 1 कितना होता है बेटा, ये लिख दिया। अब अगले स्टेप में थोड़ा और से सर 8 3 24 प्लस 4 अपॉन 4, 20 प्लस 4, 24 प्लस 4, 8 3 24, 4 1 4, 3 प्लस 1 4, 24 प्लस 4 28 हो गया, है ना। और ये हो गया 4, कट जाएगा, 4 1 4 और 4 7 28, तो ये हो गया 7/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7 आ गई। वैसे y भी तुरंत जल्दी सॉल्व करते हैं, क्या है, my2, वेयर इज m, m ये रहा, m इक्वल टू 3 था, तो 3y2 बेटा कहा है, y2 5 है, 3 5 प्लस 1 इंटू y1 था बेटा -3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गया तो क्या डर थोड़ी जाएंगे, 3 प्लस 1 5, 3 5 15 एंड ये -3 हो गया, और ये फिर प्लस माइनस माइनस 15 -3 हो गया, एंड ये 4 हो गया। 15 में से 3 हटेगा, कितना बचेगा बेटा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12, 13 14 15, तो ये हो गया 12/4। कट करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही तो काम था हमारा, सेक्शन फॉर्मूला का काम क्या था, जब कोई भी एक डिस्टेंस में हम कट कर दें और हमें कुछ रेशियो पता चल जाए, जिसको हम क्या मानेंगे, पहला वाला m होगा, दूसरा वाला n होगा, और उसकी मदद से हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के x और y को फाइंड करें, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें, उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो p जो पॉइंट था जिसे हमने सॉल्व किया, उसके कोऑर्डिनेट थे x, y, हमने सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ढूंढ दिया। x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, एंड y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, बहुत आसान था, आसान से समझ आ गया। अब जो हमारा लास्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला, उस पे मूव करते हैं। तो बच्चों लोग, जैसे अपना ये लास्ट टॉपिक है, क्या है, लास्ट मेन कॉन्सेप्ट है, क्या है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या है बेटा, देखो नाम से काम समझ आ जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब डिवाइड करा जाएगा ना, तो वो सेंटर से टूट रहा है। कहाँ से टूट रहा है, सेंटर से। जैसे मान लो एक चॉकलेट है, चॉकलेट को हम डिवाइड करेंगे, अगर हमने मान लो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया कि 3 चॉकलेट के 4 पीसेज हैं, 3 हमने किसी और को दे दिया, 1 हमने खुद रख लिया, या हमने 3 रख लिया, 1 किसी और को दे, तो वो तो अनफेयर हो जाएगा ना। हम वहाँ पे जब हमें एकदम 50-50 का बराबर बराबर हिस्सा करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या है, जैसे मान लो मैं कुछ भी एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ,
ये a है, इसके कोऑर्डिनेट 2,3, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4, रैंडम कुछ भी कोऑर्डिनेट है। अब क्या करें ना, इसका हम डिवीजन कर रहे हैं, बट बेटा एकदम सेंटर में, मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो सेंटर में कर रहे हैं, तो फिर बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो क्या होंगे, इसका जो रेशियो वो तो सेम आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 1 का गैप है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 का गैप है। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब ये वाला लगेगा। तब हमारा क्या है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। समझ आया ना, मिड पॉइंट कब होगा, जब m इज इक्वल टू n होगा, मतलब जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। तब अपना क्या होगा, तब हम x की वैल्यू बेटा क्या लगेंगे, x2 प्लस x1। वेयर इज x2, 3 प्लस 2 अपॉन नीचे 2 डालना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5/2। समझ आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, एंड y हो गया y2 4 प्लस 3 अपॉन 2, y2 4, y1 3, 4 प्लस 3 अपॉन 2 ये होगा 7/2। तो जो हमारा p कोऑर्डिनेट था x, y वाला, वो क्या आ गया बेटा 5/2, 7/2। समझ आया मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगेगा, जब किसी को भी एक लाइन को, मतलब एक डिस्टेंस को, एक पॉइंट को, उसको हम सेंटर से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, और अगर पसंद आया है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है ना उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी 7.1 के साथ। थैंक यू सो मच।